हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे और कमाल के चैनल पर जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्यारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्यों? देखो, पहली बात तो यह कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है ये कि मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको वर्णित करने के लिए। वाह, ज़्यादा हिंदी हो गई सर। अरे यार, इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। देखो, सीबीएसई में भी इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, है ना। नीट में भी क्वेश्चन है, जेई में भी क्वेश्चन है, एडवांस में भी क्वेश्चन है। आप अगर अपना एंट्रेंस दिला रहे होगे ना, जिस भी आप पर्टिकुलर रीजन से आते हो वहां भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इतना वर्सटाइल है और इतना इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करना तो बनता था। तो आज की वीडियो में हम लोग फुल मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। देखो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो पे आप आए हो, जो आइडो फॉर्म आपको समझाने वाला हूं मैं। देखो, मजा आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखना, मैकेनिज्म बेस्ड है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हेलो फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना। हेलो फॉर्म ये अब होता है सी एक्स, अरे सर एक्स तुरंत आप भाई CH3 बोल रहा था, ये हेलो फॉर्म है। अब हेलो फॉर्म हमारे पास तीन ठो है। कौन कौन सर? एक तो सर CH3 क्लोरोफॉर्म, सर एक है मेरे पास Br3 मतलब CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और एक है सर मेरे पास CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। परफॉर्म कौन सा टेस्ट कराते हैं यूजुअली? आइडोफॉर्म। क्यों सर? भाई येलो, भाई येलो नहीं, येलो इसका कलर आता है ना आइडोफॉर्म में, येलो। इन सब में नहीं आता, इसमें आता येलोइश होता है पर एकदम प्रॉपर येलो नहीं दिखता। लेकिन आइडोफॉर्म तो तबाही येलो दिखता है, देखते ही पता चल जाएगा कि भाई टेस्ट हो गया है। अगर हुआ तो येलो दिख जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं दिखेगा। क्योंकि ये वाला आपको पता ही यार, क्लोरीन के साथ कहाँ कलर आता है, नहीं आता ना। ठीक है सर, इसलिए आइडोफॉर्म फेमस है और उसी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं हो सकता, ब्रोमोफॉर्म नहीं हो सकता है, पर अपने को दिखेगा कौन सा अच्छा? आइडोफॉर्म, क्योंकि येलो कलर है। अरे टेस्ट करते हैं तो भाई दिखना तो चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि टेस्ट हो गया है। कलर चेंज होगा तो फट से पता चल जाएगा कि हो गया। अरे क्या बात है सर, आप तो चालू हो यार। हाँ, अब देखो होता क्या ये टेस्ट, ध्यान से देखना। अभी के लिए मैं तुम्हें बताऊं, यूजुअली तो जो CH3 C डबल बॉन्ड O R या H है ना, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपके पास ये वाला सिस्टम होना चाहिए। मतलब अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो वो टेस्ट देगा। अब ये भी 100% मतलब कह सकते हो कि लगा लोगे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे फेल होगा। मतलब देखना, CH3 C डबल बॉन्ड है, उसके बावजूद वो ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम लोग स्कूल और नीट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मान लेना कि हाँ भाई, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड होगा वही देगा। पर कभी कभी एडवांस में और हो सकता है कुछ और अच्छी जगहों पे आपको ये पूछने को मिल जाए, है ना। तो देखो ये है, इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ? इसकी रिएक्शन सर करा दो I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सर इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा सर CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, और बाकी जो आइटम है वो ऑक्सीडाइज होगा और उसका सॉल्ट बन जाएगा सोडियम के साथ। अभी बात करेंगे क्या है कैसा है, तो मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा। मिथाइल कार्बिनॉल भी ये टेस्ट देते हैं। मिथाइल कार्बोनाइल क्या होता है सर? कुछ नहीं भाई, ये देख, ये इस सिस्टम को बोलते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। ये मतलब ऐसा एल्कोहल जिसके बाजू मिथाइल दिखे। देखो ना भाई, ये अगर एल्कोहल ग्रुप है तो इसका जो अल्फा पोजीशन है ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो ये भी दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो I2 NaOH का जो मिक्सचर है ना, ये जो I2 प्लस NaOH का मिक्सचर है ना, NaOH का मिक्सचर ये बनाता है NaOI। क्या बनाता है ये? NaOI। अब ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है ना 2 डिग्री अल्कोहल जैसा दिख रहा है तुमको, दिख क्या रहा है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाएगा, और कीटोन बनाएगा तो यहाँ मिथाइल है ही। अब मिथाइल कीटोन तो दे देते हैं ये वाला टेस्ट। कैसे देते हैं अभी बात करते हैं। देखो देखो देखो, मैकेनिज्म से आओ भाई ना, मैकेनिज्म से आओ चाचा। चलो, तो इसको उठाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे पास मान लो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, मान लो अभी के लिए। ठीक, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं? इसको इधर कर लो, इसको उधर, अटैक वहीं से करेंगे ना सीधा। ये वही मतलब है, फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा। कैसे पता दे देगा भाई? C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए, तो कार्बोनाइल के आपके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है, दे देगा। यस सर, दे देगा। कैसे करेंगे सर? I2 NaOH के साथ ट्रीट करो, कर दिया सर, तो आएगा बेस OH माइनस। बेस सर यहाँ से H प्लस निकालेगा। सर क्यों निकाल रहा है? अरे भाई बेस H प्लस, तब देखो मेरे को इतना पता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। कब? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेंगे, अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो करा लेंगे। अब देखो कंजुगेट बेस क्या, इनोलेट बनेगा, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 माइनस। अब ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है तुमको? हाँ सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ये वाला जो कार्बन आयन है, अरे सर बहुत बेहतरीन बात। अगर मैं सर इसका रेजोनेंस करा दूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये अंदर आया, O पे माइनस आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं इनोलेट, मस्त स्टेबल होता है ये क्या है? इनोलेट। ठीक, ठीक है सर, इनोलेट बना। अब क्या होगा? कुछ नहीं, देखो अटैक कौन करेगा?
देखो दो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक पे कार्बन पे माइनस है और एक पे O पे माइनस है। कहने का मतलब अगर मेरे को अटैक करवाना है, जैसे यहाँ पर मान लो किसी भी ऊपर, जैसे RCl ले लो, जस्ट इमेजिन, तो जिस पे भी माइनस चार्ज है, जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो इस पर अटैक करेगा और ये ऐसे बाहर निकलता है। हम लोग ये सब सीखे हुए हैं। तो सोचो एक केस में मेरे पास कार्बन पे माइनस है और एक केस पे मेरे पास O पे माइनस है, कौन अच्छा अटैक करेगा? डेफिनेटली कार्बन अच्छा अटैक करेगा। क्यों भाई? अरे यार, ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी और कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है? सर कार्बन की होती है। आपको कैसे पता? अरे भाई O पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव को होल्ड कर सकता है। अरे कर सकता है सर। कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, तो क्या है नेगेटिव को होल्ड कर पाएगा? नहीं होल्ड कर पाएगा, फट से अटैक करेगा ये कार्बन। ठीक, मतलब अभी मैं जो एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन तो मैं दिखाऊंगा, उसमें देखना क्या होता है। ठीक है, इसको फिर घुमाओ, मतलब चलो इसको ही देख लो। HC ये क्या है? O पे माइनस है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, इसको अंदर ले आओ, ये घुमाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिखेगा HC डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। अब ये जो CH2 माइनस है ये अटैक करेगा जिस पे भी कराना हो। तो ये किस पे अटैक करता है? ये आयोडीन पे अटैक करता है। देखो HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस, ये हुआ। अब यार आयोडीन पे अटैक कराओ, तो जब ये आयोडीन पे अटैक करेगा ऐसे, यहाँ से आयोडीन वाला बाहर लीविंग ग्रुप निकलेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है भाई, अटैक किया बाहर निकला, कैसा दिखेगा? HCO डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH2I। हाँ सर, अब क्या होगा? अरे फिर आएगा बेस, इसके पास बेस आएगा, फिर H+ निकालेगा। सर ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई अभी भी H एसिडिक ही है। कैसे? देखो कार्बन आयन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होगा ही, साथ में आयोडीन भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जब भी होता है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना, खींच के, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर दिखा के। हाँ सर बहुत सही बोल रहे हो। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CHI माइनस, ऐसा दिखेगा। एक H+ निकाल लिया। तो अब ये अटैक कर देगा आयोडीन पे, इसको करा दो भाई अटैक। हाँ सर, ये ऐसे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो ये कैसा दिखेगा? सर ये ऐसा हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CHI2। अब क्या होगा? कुछ नहीं सर, अब फिर आएगा बेस, बेस क्या करेगा? OH माइनस, यहाँ से H+ निकाल लेगा फिर से। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CI2 माइनस। देख रहा है सबको? अब ध्यान से देखना, ये जो CI2 माइनस है ये फिर आयोडीन पे अटैक कर देगा। तो I पे अटैक कराओ इसका ऐसे, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, HC डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CI3। ठीक है सर, अब फिर आएगा बेस इसके पास OH माइनस। अब इसको बिहेव करना पड़ेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? एसिडिक H है ही नहीं, कहाँ अटैक करवा दोगे? तो सीधे कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड घुमा दो भाई, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, HCO पे माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CI3 और ये हो जाएगा आपके पास OH। ध्यान से देखना, बॉन्ड अंदर, ये बाहर, लिविंग ग्रुप बन गया ना CI3 माइनस। कैसे पता लिविंग ग्रुप बन गया? अरे यार एक कार्बन पे माइनस है, 3 आयोडीन लगे हुए हैं, स्टेबल आइटम दिख रहा है, निकल जाएगा बाहर। यस सर निकाल दिए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O और ये OH और ये क्या है? CI3 माइनस, यही है। अब ये CI3 माइनस कुछ नहीं, यहाँ से H+ ले लेगा। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? फाइनलाइज करो इसको भाई, HC डबल बॉन्ड O पे माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHI3। देखो आयोडो फॉर्म बन गया, आयोडो फॉर्म बना। हाँ सर आयोडो फॉर्म तो बन गया। और इसको बैलेंस करने के लिए Na+ लगा दो, क्योंकि जो मेटल है वो बैलेंस कर लेगा। तो ये दो आइटम बनते हुए दिख रहे हैं। ध्यान से देखना, ये जो घटना हुई इसके लिए आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर 3 बार तो अटैक कराया हो सर आप, तब तो जाके 3 आयोडीन जुड़ा है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास 3 H होने चाहिए, मतलब मिथाइल ग्रुप होगा तो 3 H होगा, और 3 H होगा तो ही तो आप 3 बार अटैक करा पाओगे, तभी तो आपके पास CHI3 आयोडो फॉर्म बनेगा। जस्ट इन केस मान लो ये कुछ ऐसा होता, कैसा होता? R या ऐसा ले लो, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और मान लो ये PH। अब ध्यान से देखना, ये अल्फा पोजीशन पे है कार्बन, इस पे 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब आप 2 H निकाल लोगे तो, लेकिन आपको 3 H चाहिए, तब तो जाके CHI3 बनाओगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें CHI3 बना ही नहीं पाओगे, तो ये कैसे आयोडो फॉर्म देगा? नहीं देगा ना, बहुत सिंपल। हाँ सर एकदम सिंपल सर, आप तो बहुत आसानी से समझा दिए। अरे भाई आसान रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना, जस्ट इन केस मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिख के देता हूँ, ये है मेरे पास ये, ठीक है, ब्यूटेन 2 इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ? I2NaOH के साथ, तो क्या खट से बना लोगे? अरे खट से बना लेंगे सर। कैसे? देखो ये CH3 है तो कंफर्म है यहाँ से तो आयोडो फॉर्म बन रहा है, और इधर कितने कार्बन का आपको सॉल्ट बना देना है? 1 2 और 3
3 कार्बन का सॉल्ट बना दो। अरे भाई यहाँ पर कितने कार्बन थे देखो सर, यहाँ पर 1 और 2 कार्बन था, तो इधर वाले कार्बन से तो मैं आयोडोफॉर्म बना दिया और इधर वाले कार्बन का सॉल्ट बना दिया, मतलब ऑक्सीडाइज किया, एसिड बना, उससे सॉल्ट बना दिया, तो सीधे प्रोडक्ट क्या होगा सर, ये होगा CH3, ये आयोडोफॉर्म दे देगा और ये क्या बन जाएगा एसिड, और उसका सॉल्ट बनाना है आपको Na+, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, इतना आसान है। हाँ सर है तो आसान। अब जस्ट इमेजिन, मान लो मेरे पास ये ऐसा होता, क्या होता, ये ऐसा होता, ठीक है ये। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें ये जो है ना ये आइटम, ये तुम्हें कार्बोनाइल नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड है ही नहीं, लेकिन ये आयोडोफॉर्म दे देगा, I2NaOH जो है ना, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। कैसे पता सर पॉजिटिव टेस्ट देगा? ध्यान से देखो, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बताया था ना, I2NaOH का जो मिक्सचर है ये क्या बना देता है NaOI, ये क्या होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में, तो 2 डिग्री अल्कोहल को जब 2 डिग्री से तो कीटोन ही बनेगा ना भाई, हाँ, तो ये कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, ये देखो जैसे ही कीटोन में ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ तो CH3 है ही, यहाँ तो CH3 है ही, तो ये आयोडोफॉर्म दे देगा। CH3 चाहिए ना आयोडोफॉर्म के लिए, तो ये दे देगा। अच्छा ध्यान से देखना, मान लो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये तो क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? ये नहीं देगा सर, क्योंकि जस्ट इन केस अगर इसको आप ऑक्सीडाइज भी किए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये तो ऐसा बनेगा। ये कहां से आयोडोफॉर्म देगा? इसके पास तो जुगाड़ ही नहीं है। जुगाड़ का मतलब 3H चाहिए ना आपको, तब तो 3 बार अटैक कराओगे। समझ में आ रहा है? अब देखो एक दो खाटी खाटी बात और बताता हूं, ध्यान से देखना। हाँ मिटाता हूं पहले, रुको भाई, एक तो प्यारी प्यारी बातें और बताता हूं, आराम से करा लोगे। आयोडोफॉर्म में तो बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए, है ना, ध्यान देना। उप्स, हाँ देखो क्या बता रहा था, हाँ देखो मान लो मेरे पास ये सिस्टम है, ये मेरे को ये बताओ सर ये आयोडोफॉर्म देगा? आयोडोफॉर्म देगा कि नहीं? I2NaOH देगा कि नहीं? पॉजिटिव टेस्ट देगा? कैसे पता? दोनों को दिख रहा होगा, दोनों को मतलब जो आप पढ़ने वाले बच्चे हो। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको अल्फा पोजीशन पे ये अगर C डबल बॉन्ड है तो ये CH3 तो दिख रहा है सबको, है ना, लेकिन कमाल की बात क्या है पता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, जैसे OH माइनस क्या करता है, H+ निकालता था, मैकेनिज्म में देखे हम लोग, तो जो OH माइनस यहाँ पर होगा ना, वो इस वाले H को एक्सट्रैक्ट करेगा। क्यों एक्सट्रैक्ट करेगा ये वाले H को? ये ज्यादा एसिडिक है। कैसे पता? अरे भाई माइनस बनाओगे तो दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, देखो क्या बेहतरीन रेजोनेंस हो रहा है। तो चलो करते हैं और बताते हैं। तो ये जो OH माइनस आएगा यहाँ अटैक ना करके यहाँ करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। अरे भाई इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, बना के देख लो, चलो बना के दिखाता हूँ। ये ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, देखो भाई मस्त रेजोनेंस है। आप चाहो तो इसके साथ करा लो, आप चाहो तो उसके साथ करा लो, ठीक है। तो ये ज्यादा एसिडिक है, दिख भी रहा है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा? कुछ नहीं सर, अब ये अटैक करेगा, तो करवाओ अटैक। तो ये अटैक किया, ये बाहर निकला, तो एक ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा, अरे दिख रहा है क्या भाई? हाँ, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर है C और उस पर लगा है एक ठो H और एक ठो I, ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड O। हाँ, फिर उसके बाद फिर आएगा O माइनस, OH माइनस, फिर यहाँ से H+ निकाल लेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा सर? सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, यहाँ पर I, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक। फिर कुछ नहीं, फिर अटैक करवा दो भाई, ये फिर अटैक कर देगा आयोडीन के ऊपर। ये अटैक किया, ये बाहर निकला। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है, बहुत जबरदस्त चीज आ रही है यहाँ से, ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज है। ऐसा देख भाई, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, और यहाँ पर क्या आ गया है? 2I आ चुका है। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अब OH माइनस के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, अब वो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जो आएगा बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर भी तो H+ है, एसिडिक है ना, तो ये जो OH माइनस है ये इसके H+ को क्यों नहीं निकाल ले रहा है? देखो उसका भी एक रीजन है ना। उसका रीजन क्या है कि यार अगर OH माइनस को आप, जैसे बहुत सारी रिएक्शन जो केमिस्ट्री में होती है, हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड डेटा पे भी बात करते हैं ना, तो जब ये इस पे अटैक करता है ना, इस पे, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर होती है, इसलिए ये वाला पाथवे होता है। तो यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड घूमेगा, तो अटैक किया, बॉन्ड घुमा। अब देखो ये कैसा दिखेगा सर, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड O। सर यहाँ पर आपके पास 2 आयोडीन होंगे ऐसे,
है ना, और ये आ गया होगा O पे माइनस, यहाँ पर आ गया होगा सर CH3 जो पहले से था, और यहाँ पर है सर OH, ठीक, और यहाँ पर 2 I लगे हुए हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये अंदर जाएगा ऐसे और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कैसे पता बॉन्ड टूटेगा? अरे भाई माइनस बनेगा, स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन पे माइनस है, ऊपर से 2 आयोडीन है और C डबल बॉन्ड O भी है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो ये वाला बॉन्ड जब आप खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड O है ना, ढंग से बनाता हूँ, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर CI2 माइनस, ठीक है, और वो तो एसिड बन गया। देखो ये अंदर हुआ, ये अंदर हुआ और ये एसिड बन चुका है। ये भाई अंदर हुआ तो देखो ना, डबल बॉन्ड O, OH और CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो बन गया। अब ध्यान से देखना, इसको क्या है, ये फिर आयोडीन पे अटैक कर देगा, तो आयोडीन पे जब अटैक करेगा तो ये बनेगा ऐसा है और ये बाहर निकलेगा, फिर ये CI3 माइनस। समझ में आ रहा है ना यार? अरे यार चाचा मत रुलाओ ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अटैक किया तो CI3, अब फिर OH माइनस आएगा, OH माइनस अटैक करेगा, बॉन्ड घूमेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, CI3 माइनस बनेगा और एसिड के H+ को ले लेगा। तो समझ में आया कैसे ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है? आ गया होगा, बहुत आसान है। अब देखो इसमें बहुत एक चीज और बताते हैं, फिर फंसने वाला चीज है, ध्यान से देखना। हाँ, एक फिर से एक प्यारी चीज, ध्यान देना। उप्स, हाँ क्या बोल रहा था, हाँ चलो देखो, मान लो आपके पास ये ऐसा है, O CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, मान लो ये है, ठीक। अब ध्यान से देखना, अच्छा इसका बॉन्ड लाइन बनाओ क्या? चलो बॉन्ड लाइन ही बना लो। O CH3 O CH3 या OET, जैसा भी आप लिखना चाहो, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? बस मेरे को ये बता दो। तो मन की आंखों से देखोगे तो दिख रहा है कि नहीं देगा? साफ साफ दिख रहा है। कहां से देगा? आपको तो चाहिए क्या, CH3 3 होना चाहिए, लेकिन यार यहाँ पर अटैक करवाए थे तो आयोडोफॉर्म तो आ रहा था। देखो ये जो OH माइनस है, यहाँ से H+ निकाला था ना, और ये आयोडोफॉर्म दे दिया था, ये देगा कि नहीं? सवाल मेरा ये है। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से देखना। चलो मैकेनिज्म से करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि करता है कि नहीं करता, कि बता दूं ये नहीं देगा ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? ध्यान से देखना। चलो मैकेनिज्म लो, यहाँ तक डायरेक्ट लाऊं क्या? कहाँ तक? यहाँ तक डायरेक्ट ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट ला रहा हूँ, वरना फिर से लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर मैं लेके आऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, O CH3 C, है ना, ये आपका डबल बॉन्ड O हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये डबल बॉन्ड O, ये O CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है अब आपके पास 2 आयोडीन, ठीक है। अब आएगा OH माइनस, ठीक। अब OH माइनस जो आएगा, सबको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओ सर, तो ये अटैक किया, ये घूमा। अब ध्यान देना क्या होने वाला है, ये बहुत प्यारा स्टेप है। तो CH3 O CH3 है ना, ठीक है, अरे हाँ ठीक है, O CH3, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये आयोडीन आयोडीन, और ये O पे माइनस, और यहाँ पर सर एक O CH3 है और एक अटैक करा के OH है, ठीक। अब ध्यान से देखना, जब ये अंदर जाएगा ना ऐसे, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर अब बहुत प्यारा सा क्रिएट हो चुका है। देखो OR माइनस एक लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप होता है, आपको पढ़ाया होगा। अब ये जो लिविंग ग्रुप है इसके कंपेयर में बढ़िया होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखो, जब हम लोग बॉन्ड को वापस घुमाए थे, ऐसे बॉन्ड को वापस घुमाए थे, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे खोले थे ना, ये वाला टूटा था ऐसे, देखो चलो मैं एरो फिर से लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये O पे माइनस। अब देखो ये अंदर आया था ऐसे और ये वाला बॉन्ड बाहर निकला था ऐसे, मतलब ये वाला बॉन्ड खोला था मैं, लेकिन इस केस में ये वाला बॉन्ड खुल रहा है, ये मतलब OCH3 माइनस बाहर जा रहा है, तो ये क्या बन रहा होगा सर? ये बन रहा होगा CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर अरे हाँ ऐसा, यहां पर आ गया होगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर है OH, यहां पर OH है, और आयोडीन कितना बचा हुआ है सर? 2 आयोडीन बचा हुआ है, I और I। अब जो OCH3 माइनस है, OCH3 माइनस, ये क्या करेगा? यहाँ से H+ निकाल लेगा एसिड से। तो कमाल की बात ये है कि यार यहाँ पर आपको कुछ आयोडोफॉर्म जैसा क्रिएट होता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता, ठीक। अब देखो एक दो जगह और घुमाते हैं। जस्ट इमेजिन, मान लो इस पर्टिकुलर केस में, है ना, तुमको बस ये आंसर कमेंट करना है और सोचना है। मैं ना ये केस कर लेता हूँ, मान लो मेरे पास ऐसा है,
चलो बनाते हैं, ये ऐसा ये ऐसा है ना, तो ये तो दे रहा था, ये तो सबको पता है ये दे रहा था आइडोफॉर्म। ठीक, मान लो मेरे पास अगर ये ऐसा लगा हुआ है पीएच है ना, एक तरफ मैं रिंग लगा दिया और मान लो मैं एक तरफ ये ग्रुप लगा दिया ऐसे। अब सोचो मैकेनिज्म करके कि क्या ये टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म, मैकेनिज्म करके सोचना और कमेंट करना। देखो सोच लोगे यार, मेरे हिसाब से ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको देखना है लिविंग ग्रुप तो नहीं है, लिविंग ग्रुप होगा तो उसको निकालना, नहीं होगा तो फिर आयोडोफॉर्म जुगाड़ करना। ठीक है, अब एक दो बातें और, जैसे एकदम सिंपल सी एक रिएक्शन देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये CN, और दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और NO2। ठीक, ये आइडोफॉर्म देगा कि नहीं? तो मन की आंखों से देखोगे तो देगा लग रहा है, देखो ना अल्फा पोजीशन पे CH3 है, दे रहा है लेकिन जो OH माइनस आएगा ये यहीं अटैक कर जाता है इस पे। OH माइनस कहाँ से H प्लस निकालता है? यहाँ से। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई बाजू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, CN नहीं ये NO2, तो ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ये खींच खींच के बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और ये भी बढ़ा देगा, मतलब ये वाला H इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है। तो भाई अगर यहाँ पर माइनस नहीं आया तो यार अटैक कैसे कराओगे? इससे अटैक कराना पड़ता था ना, तब तो जाके 3H निकालोगे और 3I लगाओगे। यहाँ पर तो 2 ही H है, तो आयोडोफॉर्म कैसे बनाओगे? मतलब ये टेस्ट नहीं देगा, करके देखना, मैकेनिज्म करके देखना। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये जो होता है ना CH3NO2, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा कि नहीं, ये सोचना मस्त सोचना, इसके बारे में सोचना और कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इतना कुछ मैकेनिज्म सीखने के बाद पता है मेरे को ना एक दो रिएक्शन और बता दूं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता है इसी की जैसे सेम टू सेम रिएक्शन आपको एल्डोल भी दिखेगी। एल्डोल में भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, मस्त एडिशन करेंगे, मतलब एडिशन का क्या है, अटैक करेगा वो। तो मैं अगर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन याद है, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही करना होता है ना। और एक दो रिएक्शन और बता सकते हैं यार, जैसे अगर चाहो तो तुम लोग कैनिजारो का भी जुगाड़ देख सकते हो, है ना। तो बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शन है ना। देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी बनी है तो नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बता देंगे। अच्छा लंबी हो गई है, ठीक है, एक काम कर लो, आयोडोफॉर्म पे थी तो आयोडोफॉर्म पे ही बात की है, बाकी तो देख लेना। तो तुम लोग समझ गए होगे कि कौन कौन सा सिस्टम आयोडोफॉर्म देगा और कौन सा नहीं देगा, और मैकेनिज्म भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।